हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दी कुक फैन फिक्शन लव मी बैक के पार्ट 7। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए और जस्ट एक इमेजिन स्टोरी, रियल लाइफ में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तायुंग फ्लोर पर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था और दर्द में चिल्ला रहा था। तभी जिन भागकर त्यों के पास आता है और त्यों को होल्ड कर कर कहता है, ती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तायुंग दर्द के मारे जिन का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है और रोते हुए कहता है, उम्मा मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। तायुंग की ऐसी बातें सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायुंग से कहता है, चुप, ऐसी बातें नहीं सोचते, मैं अभी जंगकुक को बुलाता हूँ। जंगकुक कहाँ है? तायुंग जिन से कुछ भी नहीं कहता, बस दर्द में रोने लगता है। तभी जिन ज़ोर ज़ोर से जंगकुक का नाम पुकारने लगता है, जंगकुक कहाँ हो तुम, यहाँ पर आओ, तायुंग को दर्द हो रहा है, हमें तायुंग को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जंगकुक मिन्हो को लेकर रूम में आया था, लेकिन तभी मिन्हो को जिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मिन्हो जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अप्पा, क्या आपको ग्रैंड अप्पा की रोने की आवाज़ आ रही है? और अम्मा की भी। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक ध्यान से सुनने लगता है। तभी उसको जिन की आवाज़ सुनाई देती है और तायुंग की भी, जिसे सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक किचन की तरफ भागने लगता है। मिन्हो भी जंगकुक के पीछे पीछे भागने लगता है। जंगकुक जैसे ही किचन में आकर तायुंग की हालत देखता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक ने तायुंग को जानबूझकर धक्का नहीं दिया था और उसे पता नहीं था कि तायुंग धक्का लगने की वजह से नीचे गिर चुका है। जंगकुक भागकर जिन के पास आता है और अपनी वरी टोन में कहता है, अम्मा क्या हुआ? जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देख क्या रहे हो? तायुंग का वाटर ब्रोक हो चुका है, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तायुंग को जल्दी उठाओ और हॉस्पिटल लेकर चलो। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है। तायुंग ने जंगकुक की नेक काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड की हुई थी। तायुंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायुंग को अपनी बाहों में कैरी करता है और तायुंग को कार के अंदर लेकर जाता है। तभी मिन्हो रोते हुए जिनके पास आता है और कहता है, ग्रैंड मम्मा, मेरी अम्मा को क्या हुआ, वो इतना रो क्यों रही है? जिन मिन्हो को अपनी गोद में उठा लेता है और मिन्हो से कहता है, बेबी मेरे साथ चलो, तुम्हारी लिटिल सिस्टर आने वाली है। जिन की ये बात सुनकर मिन्हो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर जिन मिन्हो को भी लेकर कार में आ जाता है और कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायुंग को अपने बेस्ट साइड बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर फास्टली कार ड्राइव करने लगता है। तायुंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से तायुंग ने जंगकुक का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर रखा था। तायुंग ने इतना कस के जंगकुक को पकड़ा हुआ था कि जंगकुक के हैंड से ब्लड निकल रहा था, लेकिन जंगकुक फिर भी तायुंग को कुछ नहीं कह रहा था, बस अपने कार ड्राइव करने में लगा हुआ था। और जिन तायुंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। अपने मॉम की ऐसी हालत देखकर मिन्हो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। फिर कुछ देर बाद वो सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जंगकुक अगेन तायुंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। जिन ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर का नाम पुकारने लगता है। जिनकी आवाज़ सुनकर सारे डॉक्टर वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जिन डॉक्टर को देखकर कहता है, डॉक्टर, मेरे सन इन लॉ को देखिए, उसकी डिलीवरी होने वाली है। जिनकी ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, सर आप इन्हें बेड पर लेटा दीजिए, हमें इनकी डिलीवरी करनी होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग को स्ट्रेचर पर लेटा देता है। तभी मिन्हो तायुंग का हैंड होल्ड करता है और तायुंग से कहता है, अम्मा अब ठीक हो जाओगे, रोना बंद करो और मेरा लिटिल सिस्टर भी आ जाएगा। तभी जिन मिन्हो को अपनी गोद में उठा लेता है और मिन्हो से कहता है, बेबी तुम्हारे मॉम को जाने दो। फिर डॉक्टर की एक टीम और कुछ नर्सेस मिलकर तायुंग को रूम के अंदर लेकर जाते हैं और तायुंग की डिलीवरी करने लगते हैं। बाहर जिन, मिन्हो और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और जंगकुक चेयर पर बैठकर बस अपनी नेल्स को बाइट कर रहा था।
तभी जंगकुक के फ़ोन पर ऑफिस से कॉल आता है। ऑफिस का कॉल देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कॉल को रिसीव करता है। दूसरी तरफ से जंगकुक का मैनेजर जंगकुक से कहता है, सर आप कहाँ हैं? आपको पता है आज आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है मिस्टर ली के साथ, तो क्या आप अभी इस वक्त ऑफिस आ सकते हैं? इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और उससे कहता है, नहीं मैं अभी ऑफिस नहीं आ सकता, तुम मीटिंग कैंसिल कर दो। जंगकुक की ये बात सुनकर मैनेजर की आंखें वाइडन हो जाती है और मैनेजर काफ़ी ज़्यादा वरीली जंगकुक से कहता है, सर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारे ऑफिस के लिए और आपको पता है मिस्टर ली अमेरिका से स्पेशल इसी मीटिंग के लिए आए हैं। अगर आप इस वक्त ऑफिस नहीं आए तो आपको पता है कि मार्केट में हमारी कंपनी की रेपुटेशन कितनी ज़्यादा ख़राब होगी और हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ पर भी इसका असर पड़ेगा। तो प्लीज़ सर हमारे लिए आ जाइए। मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मैनेजर से कहता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, तुम मीटिंग की सारी तैयारियाँ करना। जंगकुक की ये बात सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को काट देता है। जंगकुक भी फ़ोन काट कर जिन की तरफ देखने लगता है। जिन मिन्हो के साथ बैठा हुआ था। जंगकुक चेयर पर से उठकर जिन के पास आता है और अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, अम्मा मुझे इस वक्त ऑफिस जाना पड़ेगा, आप प्लीज़ यहाँ पर सब हैंडल कर देना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन मिन्हो को साइड में बिठाकर चेयर से खड़ा होता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा बच्चा आने वाला है, तुम्हारा हस्बैंड इतना पेन में है और तुम्हें इस वक्त ऑफिस जाना है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ मुझे भी पता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जिन अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस तुम्हारा काम है। मैं ही पागल था, तुमसे फालतू की उम्मीद लगाए बैठा था कि तुम चेंज होगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे लिए बेचारे तेई की ये हालत हो गई। तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तायंग का अच्छी तरीके से ख्याल रख लूँगा, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और मिन्हो की तरफ देखने लगता है। मिन्हो अपनी मॉम के लिए रो रहा था। जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, आप मिन्हो का ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिन अपने दोनों हैंड अपने सर पर रखकर चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, उफ़ इस लड़के का मैं क्या करूं? मैं तो चाहता था कि ये फिर से पहले जैसा हो जाए, अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, लेकिन शायद ये लड़का कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाएगा। पता नहीं ते और उसके बेबी का क्या होगा। जिन को इतना परेशान देखकर मिन्हो जिन के पास आता है और जिनका हैंड होल्ड कर कर कहता है, ग्रैंड माँ क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो और अप्पा कहाँ चले गए? मिन्हो को देखकर जिन मिन्हो को अपने गोद में बिठा लेता है और मिन्हो से कहता है, कुछ नहीं बेबी, तुम्हारे अप्पा को कुछ ज़रूरी काम है। मिन्हो अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, मेरी लिटिल सिस्टर और ओम्मा ठीक तो हो जाएंगे ना? मिन्हो की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और मिन्हो से कहता है, डोंट वरी बेबी, वो दोनों ही ठीक हो जाएंगे। ये कहकर जिन मिन्हो को हक कर कर डॉक्टर का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर तियोंग की डिलीवरी कर रहे थे, जिसमें तियोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायंग बस जंगकुक का नाम ही पुकार रहा था और जंगकुक वहाँ पर नहीं था। कुछ देर बाद जिन और मिन्हो को रूम के अंदर से बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मिन्हो जिन की तरफ देखकर कहता है, ग्रैंड माँ क्या आपको बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई? ये मेरी लिटिल सिस्टर है ना, बोलिए। मिन्हो की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और मिन्हो से कहता है, हाँ बेबी, ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर है, फाइनली वो आ गई। ये कहकर जिन मिन्हो को लेकर चेयर से खड़ा होता है। तभी डॉक्टर और नर्सेस अपने हाथों में से ग्लव्स और फेस पे से मास्क निकालकर जिन के पास आते हैं और स्माइल कर कर कहते हैं, कंग्रेचुलेशन मिस्टर किम, आप ग्रैंड माँ बन गए। इट इज़ बेबी गर्ल, उनको बेबी गर्ल हुई है।
डॉक्टर की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और मिन्हो भी जिन डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, ओ माय गॉड, थैंक गॉड डॉक्टर, वो दोनों ठीक तो है ना, आई मीन ते और उसकी बेबी। जिन की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जिन से कहते हैं हाँ, वो दोनों ही ठीक है और दोनों ही हेल्दी है। हम कुछ देर बाद उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप दोनों जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मिन्हो जिन को हक कर लेता है और जिन से कहता है, ग्रैंड माँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मेरी लिटिल सिस्टर आ गई। जिन भी मिन्हो को टाइटली हक कर लेता है और जिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिन मिन्हो के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, यहाँ पर सब है, बस जंगकुक ही नहीं है। जंगकुक इसी तरीके से अपने लाइफ की प्रीशियस और ख़ास खुशियाँ गंवाते आया है। पता नहीं इस लड़के को कब समझ में आएगा कि जो है उसमें खुश रहना चाहिए, वरना जो चीज़ एक बार चली गई वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगी। ये कहकर जिन मिन्हो को अपनी गोद में उठाता है और मिन्हो से कहता है, चलो बेबी, हम तुम्हारी अम्मा और लिटिल सिस्टर से मिलकर आते हैं। जिन की ये बात सुनकर मिन्हो अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ऑफ कोर्स ग्रैंडमा, चलो। फिर जिन मिन्हो को लेकर तियोंग के रूम के अंदर चला जाता है। तायोंग बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। आज ज़िंदगी में पहली बार तियोंग को इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। बेबी की नोज़ और लिप्स बिल्कुल जंगकुक की तरह थे और चेहरा तायोंग की तरह दिखता था। बेबी तायोंग और जंगकुक की तरह दिखता था, यानी कि उन दोनों का मिक्सचर। तायोंग बेबी को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था और बेबी से बातें कर रहा था। बेबी ने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। तभी रूम के अंदर जिन और मिन्हो आ जाते हैं। मिन्हो लिटिल बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मिन्हो भागकर तियोंग के पास आता है और जंप कर बेड पर बैठकर कहता है, अम्मा, क्या ये मेरी लिटिल सिस्टर है? मुझे दिखाओ ना, मुझे इसे देखना है, मैंने इसका बहुत ज़्यादा वेट किया। मिन्हो को देखकर तियोंग स्माइल करता है और मिन्हो से कहता है, हाँ बेबी, ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर है, लो इसे देखो। तियोंग की ये बात सुनकर मिन्हो बेबी की तरफ देखने लगता है। बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट थी। मिन्हो बेबी के चिक्स पर बड़े ही आराम से टच करता है और तियोंग से कहता है, अम्मा, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है और इसके चीक्स भी कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। मिन्हो की ये बात सुनकर तियोंग चकल करता है और मिन्हो से कहता है, हाँ बेबी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। तभी जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी, क्या तुम ठीक हो और ये लिटिल एंजल कैसी है? ये कहकर जिन तियोंग के पास आकर बेबी को देखने लगता है। जिन को देखकर तियोंग स्माइल करता है और जिन से कहता है, हाँ, मैं और बेबी दोनों ही ठीक हैं। वहाँ पर सब लोग थे, लेकिन तायोंग की नज़रें अभी भी जंगकुक को देख रही थी। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और जंगकुक अभी तक नहीं आया था, इसीलिए तायोंग जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा, जंगकुक कहाँ है? क्या वो बाहर है? क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे? और बेबी से जिन तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड और उदास हो जाता है। वो तायोंग को कैसे बताए कि जंगकुक अभी इस वक्त ऑफिस में है। जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, जंगकुक को कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए वो ऑफिस चला गया है। जिन की ये बात सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग कब से जंगकुक का वेट कर रहा था और जंगकुक ही वह नहीं था। जिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और जिन से कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए नया नहीं है। जिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ऐसा मत बोलो, अभी अभी बेबी आई है और बेबी के सामने ऐसी बातें नहीं करते हैं और जंगकुक ने कहा है कि वो कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, तो प्लीज़ अपना मूड इस तरीके से ख़राब मत करो। देखो मिन्हो कितना ज़्यादा खुश है। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बड़ी ही सैडली जिन से कहता है, ठीक है अम्मा, कोई बात नहीं। ये कहकर तायोंग बेबी की तरफ देखने लगता है। जंगकुक के यहाँ ना होने से तायोंग को बहुत बुरा लगा था और तायोंग का दिल भी बुरी तरीके से टूट गया था। कुछ देर बाद जिन तायोंग के रूम के बाहर आता है और जंगकुक का वेट करने लगता है।
तायुंग अभी भी रूम के अंदर था और मिन्हो तायुंग के साथ और बेबी के साथ खेल रहा था। जिन तायुंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि जिन साफ साफ देख सकता था कि तायुंग कितना ज़्यादा उदास है। कुछ देर बाद जंगकुक अपनी मीटिंग ख़त्म कर फिर से हॉस्पिटल आ जाता है। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ जिन के पास आता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, उम्मा तायुंग कैसा है, क्या सब कुछ ठीक हो गया। जिन को जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तायुंग की ऐसी हालत देखकर जिन ने अपने आप को कंट्रोल कर दिया था। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तायुंग और बेबी दोनों ही ठीक है, कंग्रेचुलेशन, तुम्हें बेटी हुई है। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक को अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, जैसे उसे मिन्हो के टाइम पर फील हुई थी। लेकिन जंगकुक अपने उस फीलिंग को फिर से छुपा देता है और अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ठीक है। और मिन्हो कहा है। जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, मिन्हो रूम के अंदर है तायुंग के साथ। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ठीक है, मैं मिन्हो से मिलकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक जाने ही वाला था कि तभी जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक अभी भी टाइम है, संभल जाओ, वरना अगर एक बार तायुंग तुमसे दूर हो गया तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा फिर से शुरू मत हो जाना, मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। ये कहकर जंगकुक रूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, अभी मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है तायुंग के लिए मेडिसिन्स लेने के लिए। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ तायुंग के रूम के अंदर आता है। तायुंग मिन्हो के साथ खेल रहा था और मिन्हो बेबी के साथ। उन तीनों को देखकर जंगकुक को अजीब सा सुकून फील होता है। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ तायुंग के बेड के पास आता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ती क्या तुम ठीक हो। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह फाइनली आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग से कुछ नहीं कहता है, बस अपने हेड को नोट करता है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखिए ना, बेबी बिल्कुल आपकी तरह ही दिखती है, इसकी नोज़ भी। आप खुश तो है ना। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक बस बेबी की तरफ एक नज़र देखता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, ठीक है। तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी मिन्हो जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, अप्पा देखो ना, मेरी लिटिल सिस्टर कितनी ज़्यादा क्यूट है, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिन्हो से कहता है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या आप बेबी को लेना नहीं चाहेंगे, बेबी ने भी आपका बहुत ज़्यादा वेट किया। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, मैं ठीक हूँ और मैं बेबी को संभाल नहीं पाऊँगा। तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा ब्रोकन और उदास हो जाता है। जंगकुक एक बार भी बेबी की तरफ नहीं देख रहा था। जंगकुक अभी तक तायुंग और बेबी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था, जिसे देखकर तायुंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायुंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी मिन्हो जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, अप्पा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे सैंडविच लेकर दोगे प्लीज़। मिन्हो की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ठीक है। ये कहकर जंगकुक मिन्हो का हैंड होल्ड करता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तायुंग अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिन्हो को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।